ये जिंदगी है जनाब, ये जिंदगी है जनाब। समस्या और दिक्कत तो होगा ही, वरना मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होगा। अब चलिए हम अब चलते हैं ये प्रकाश चैप्टर से। कल हम स्टार्ट किए थे तो कुछ क्वेश्चन कल हम लिखा दिए हैं और आज कुछ क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोगों को, थोड़ा देखिए ध्यान से। प्रदीप्त वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, या इसको पदार्थ कह सकते हैं। सर जी वस्तु के मतलब क्या होते हैं? वस्तु के मतलब होता है सामान, कोई भी सामान। मान के चलिए मेरा इंक है, ये मार्कर है, ये घड़ी है, ये सबको हम वस्तु बोल सकते हैं। अब बात चलते हैं कि प्रदीप्त क्या है। प्रदीप्त वस्तु से आप क्या समझते हैं? तो जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित मतलब जो प्रकाश देते हैं, कहता है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य प्रकाश देती है। दूसरा बिजली का जलता हुआ बल्ब प्रकाश देती है। जलती मोमबत्ती प्रकाश देती है। ये सब प्रकाश देती है। मतलब कहने का ये हुआ जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त, है ना, प्रदीप्त पदार्थ या वस्तु कहते हैं, है ना। इसको दीप्तमान वस्तुएं भी कहते हैं। मतलब दीप्त मतलब ये कह रहा है जो प्रकाश देता है। प्रकाश क्या, ये इसको हम दीप्त कह सकते हैं, दीप्त वस्तु नहीं। ये तो प्रकाश नहीं देती है, इसको कैसे कहेंगे? ये प्रकाश देती है नहीं, तो इसको हम नहीं कहेंगे। जो प्रकाश देते हैं, सर प्रकाश के मतलब इंग्लिश में प्रकाश को लाइट कहा जाता है, और प्रकाश को हम लोग गांव घर में बोलते हैं इजोत। गांव घर में हम लोग इजोत कहते हैं। कल हम प्रकाश के बारे में चर्चा किए थे, आज भी हम थोड़ा बताएंगे प्रकाश के बारे में भी, प्रकाश किसे कहते हैं तो आप लोग को बता देते हैं। देखिए अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? हर देखा इसी के उल्टा ये प्रकाश देते हैं तो ये प्रदीप्त पदार्थ हुआ। आज जो प्रकाश नहीं देते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं या अदीप्त वस्तु कहते हैं, जो प्रकाश नहीं देते हैं। जैसे ये देखिए ये बोतल, ये तो इजोत नहीं देता है, प्रकाश नहीं देता है, इसको हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये इजोत नहीं दे रहे हैं यानी कि प्रकाश नहीं देते हैं, तो इसको हम अदीप्त कहेंगे। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, है ना, जैसे टेबल नहीं देते हैं प्रकाश, कुर्सी नहीं देते हैं, पुस्तक नहीं देते हैं, ईटीसी के मतलब हुआ इत्यादि। जो प्रकाश नहीं देते हैं उसे अदीप्त पदार्थ या वस्तुएं कहते हैं। सर जी ये प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? भाई देखिए प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशा में जाती है। सही बात है। आप कहेंगे सर कैसे? यहाँ से मान लीजिए प्रकाश आता है, ये आते हैं सरल रेखा में, कहेंगे सर सरल कैसे बोले? ट्रेन आया है, ट्रेन तो आया है लेकिन सीधे आया है, ऐसे करके तो नहीं आया है ना। तो कहा कि प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशा में जाता है। सही में अब अगर अभी सूर्य के प्रकाश जो निकला हुआ है, ये जरूरी है कि हम ही लोग की दिशा में है, सभी जगह फैले हुए हैं। मान के चलिए एक बल्ब हम यहाँ देंगे तो बल्ब तो सभी दिशा जाएगा, इधर लेफ्ट राइट क्या ईस्ट वेस्ट, मतलब सभी जगह फैलेगा। भाई मेरे बउआ नहीं समझे? प्रकाश सरल रेखा में सभी जगह फैलते हैं, सभी दिशा में जाता है। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब
सभी दिशा में जो फैलते हैं ये प्रकाश की किरण कहलाते हैं। कभी भी सभी दिशा में जाते हैं। हम लोग कभी सूर्य उदय होते हुए देखे होंगे, तो जब देखते हैं तो इस प्रकार के कभी छोटा कभी बड़ा इस प्रकार का आत्मा जो है आकृति आप लोग को देखने के जो है ना मिला होगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे, है ना। आप चलते हैं हम लोग, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं सर जी? बउआ देख बउआ, बोर्ड पर प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? बउआ जरा बोर्ड पर देखिए, इसमें क्या कहा है? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। सर किरणों का समूह नहीं जानते हैं? हाय, समूह के मतलब हुआ जो अधिक माने 4-5 गो झुंड टाइप का होता है। जैसे आपको बता रहे हैं हम अपने भाषा में, कभी आर्मी को आप लोग देखे होंगे, एक समूह रहता है, झुंड तरह तरह के रहता है ना, एक समूह रहता है। कभी चींटी को देखे होंगे तो इसमें भी झुंड रहता है, एक लाइन बना के रहता है। लेकिन सर प्रकाश की किरणें की बात हो रहा है यहाँ पर, माने किरण पुंज के बात हो रहा है। तो भाई कभी जेकी आता है तो एक के तो नहीं आएगा, अधिक आता रहता है प्रकाश किरण पुंज, अंधुन आता रहता है। देखे होंगे सूर्य के किरण जो जब निकलता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है, तो इस तरह से बहुत सारे रहते हैं। इसको हम लोग किरण पुंज कहेंगे भाई साहब, इसको हम किरण पुंज कहेंगे। देख बउआ, अब पूछे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा हुआ है ना अभिसारी किरण पुंज, तेसर हुआ समांतर किरण पुंज। यानी कि 3 जो इसमें बताया गया है ना, 3 जो बताया गया है ना। एक अभिसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज, है ना, इसके बारे में बताया गया है। इस पे आप बता रहे हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। अभिसारी के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा आप लोग बोर्ड पर है ना ध्यान से आप लोग देखेंगे हम क्या बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक था, ये अपसारी किरण पुंज होगा, अपसारी किरण पुंज होगा। ये हम भी थोड़ा है ना, ये अपसारी आप लोग ठीक से उतार लीजिए, अपसारी किरण पुंज होगा। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर, जिससे निकलता है। अच्छा, बिंदु स्रोत किसको कहेंगे? ये मेरा मान के चलिए टॉर्च है, हम लोग गांव घर में यूज करते हैं, सब जगह यूज करते हैं। इससे एक बिंदु यहाँ से निकलता है तो एक ही बिंदु बोलेंगे, तो एक बिंदु से कहता है अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है वह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। एक जगह फैलती है वह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। एक ही जगह आप कहेंगे सर कैसे? सर कैसे? यहाँ से निकला और एक के बिंदु से निकला हुआ है, यहाँ से प्रकाश निकला और सभी जगह फैल गया, उसको हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे, है ना। तो आप देखें यहाँ पर पहले बताएं प्रदीप्त वस्तु से आप क्या समझते हैं, अदीप्त वस्तुएं से आप क्या समझते हैं, प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ये आप बताए हैं। कल बताए थे कि प्रकाश किसे कहते हैं? जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश कहते हैं, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है, हमेशा सीधी रेखा में जाती है, प्रकाश सीधी रेखा में, है ना। अगर कभी भी देखे होंगे कि सूर्य की प्रकाश चाहे किसी चीज की प्रकाश जब तक कोई वस्तु से टकराएगा नहीं तब तक वो सीधे रहेंगे। कभी कहेंगे सर इसको सीधा बोलेंगे, हाँ, इसको तो टेढ़ा बोलेंगे,
टेढ़ा तो है लेकिन सीधे आया है, कभी ऐसे 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 करके तो नहीं आया है, आया तो है सीधे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। जो सीधी रेखा में प्रकाश के बारे में हमने कल बताए थे, लेकिन वीडियो नहीं डाल पाए। प्रकाश किसे कहते हैं, तो इनके बारे में आप जरा ध्यान से देखिए, है ना। जो सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। आप कहेंगे सर गमन के मतलब क्या होता है? गमन के मतलब होता है जाना। जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश कहते हैं। जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10 के पावर 8। 3 गुने 10 के पावर 8 होता है ना। आप देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने आप लोग को आप बता रहे हैं आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त के मतलब हुआ जो स्वतः प्रकाश देते हैं, बिना जले हुए प्रकाश देते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं या वस्तुएं किसे कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? भाई मेरे बहुआ ध्यान से देखिए, छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, जो स्विंग प्रकाश देती है, जो स्विंग प्रकाश देती है वह आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश देते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आप जरा बोर्ड पर देखिए भाई साहब, है ना। देखिए सर स्वयं क्या देते हैं, जैसे देखिए आप बता रहे हैं चंद्रमा, सूरज, उसको बोलेंगे कि आप भी ज्योत दीजिए, प्रकाश दीजिए, तबे देगा। वो अपना मन से देते हैं, है ना। तो उसको हम बोलेंगे आत्मदीप्त। जैसे चंद्रमा बोले, जैसे बोले सूर्य, etc इत्यादि। आप बोल रहे हैं हम आप लोगों को ये हो गया आत्मदीप्त पदार्थ का मतलब, जो अपने आप स्वयं प्रकाश देती है उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। राइट। आप देखिए, आप लोगों को जो है अगला बताएंगे।